क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट है। कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कोसेक ए प्लस कोट ए। तो यहाँ पे भी हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे और उसे राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। देखिए फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, जो भी हमारे न्यूमरेटर में वैल्यू है और डिनोमिनेटर में वैल्यू है इन सभी को हम साइन ए से डिवाइड कर देंगे। तो कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 इस पूरी वैल्यू को हम साइन ए से डिवाइड करेंगे अपॉन में जो हमारा डिनोमिनेटर है कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 अपॉन में इसको भी हम साइन ए से डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप, ये जो साइन ए है पूरे न्यूमरेटर के अपॉन में है, अब हम अलग अलग वैल्यू के अपॉन में लिखेंगे। सेम डिनोमिनेटर में भी वैसा ही करेंगे। तो कोस ए अपॉन में साइन ए माइनस साइन ए अपॉन में साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए अपॉन में डिनोमिनेटर है कोस ए और इसके भी अपॉन में साइन ए आ जाएगा प्लस साइन ए अपॉन में साइन ए माइनस 1 अपॉन में साइन ए। अब देखिए साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया और यहाँ पे भी साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया। तो बचा क्या हमारे पास, देखिए कोस ए अपॉन साइन ए ये होता है कोट ए के बराबर, माइनस ये कैंसिल हो गया तो क्या बचा 1 प्लस 1 अपॉन साइन ए ये होता है कोसेक ए के बराबर अपॉन में सेम कोस ए अपॉन साइन ए कोट ए हो जाएगा प्लस साइन ए अपॉन साइन ए कट गए हैं तो यहाँ पे बचा 1 माइनस 1 अपॉन साइन ए कोसेक ए। अब नेक्स्ट स्टेप में हम कोट ए और कोसेक ए वाली जो वैल्यू है इनको साथ में लिखेंगे। तो इसको इधर लेके आ जाएंगे और 1 को इस साइड ले जाएंगे। तो कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 अपॉन में कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस का 1। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला हमें क्वेश्चन के साथ दिया गया है कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला हमें दिया गया है। अब हम 1 की जगह इस 1 की जगह कुछ फॉर्मूला बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, कोट स्क्वायर ए को इस साइड लेके आ जाएंगे, कोसेक स्क्वायर ए प्लस का है तो इधर आके माइनस का कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो हम 1 की जगह कोसेकेंड स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए का यूज करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 की जगह ये वैल्यू आ जाएगी कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए और अपॉन में जो वैल्यू है उसको वैसे ही लिख देंगे कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस का 1। अब देखिए कोसेक ए को अगर ए माने तो ए स्क्वायर माइनस कोट ए को बी माने तो बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी के बराबर होता है। तो उस आइडेंटिटी का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो साइड में रीजन दे देना, आपने आइडेंटिटी लिख देनी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी और साथ में आ जाएगा ए प्लस बी। इतना क्लियर है। और अपॉन में जो वैल्यू है उसको वैसे ही लिख देंगे कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस का 1। अब देखिए ये हमारी एक वैल्यू है, ठीक है मान लीजिए, और ये मल्टीप्लाई होके एक वैल्यू होगी। इस और इस वैल्यू में देखिए आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, जैसे मैंने इसको ब्रैकेट में ले लिया, इसमें और इसमें आपको एक वैल्यू कॉमन दिख रही होगी कोट ए प्लस कोसेक ए।
यहाँ पे भी देखिए कोट ए प्लस का है तो आगे लिख लूँ, कोई बात नहीं। कोट ए प्लस कोसेक ए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, मतलब ये वैल्यू हम कॉमन ले लेंगे। तो कोट ए प्लस कोसेक ए कॉमन ले लिया, बचा क्या हमारे पास, ये कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा 1 माइनस यहाँ से ये वैल्यू कॉमन चली गई तो बचा ब्रैकेट के अंदर कोसेक ए माइनस कोट ए। इसको मैं बड़ी ब्रैकेट लगा देता हूँ, अपॉन में कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस का 1। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, देखो कोट ए प्लस कोसेक ए, इसको तो हम वैसे ही लिख देंगे। अब यहाँ पे जो माइनस है हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 माइनस कोसेक ए हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का कोट ए बन गया, अपॉन में कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस का 1। अब देखिए कोट ए अपॉन में प्लस का है और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर भी ये वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो अगर कुछ कैंसिल होता है तो मैं काट सकता हूँ। कोट ए प्लस का है, कोट ए प्लस का है, माइनस कोसेक ए माइनस कोसेक ए प्लस का 1 प्लस का 1, यानी कि अगर मैं इस वैल्यू को ऑर्डर में लिखूँ जैसे ये अपॉन में है तो ये सेम वैल्यू बनेंगी और ये कट जाएंगी, तो मैं यहीं पे इनको कैंसिल कर रहा हूँ। तो वैल्यू क्या बची मेरे पास, कोट ए प्लस कोसेक ए। तो ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड।